जो प्यार कर गए वो लोग तो और थे, ये लड़की नौटंकी बाज लड़की है। ज़रा गौर से सुनिए इस लड़की को और देखिए इस लड़की को। ये लड़की वही लड़की है जो अभी मीडिया के सामने आकर कह रही है कि मैं कोई छोटू कुमार नाम का आदमी को नहीं जानता हूँ और ना कोई छोटू कुमार नाम का आदमी मेरे जीवन में आया था। लड़का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम मनु है, जो मीडिया कर्मी के साथ हाथापाई और लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है। अभी से 4 महीना पूर्व इस लड़की की प्रेम कहानी को सुनकर ऊपर आसमान में बैठा प्रेमी जोड़ा हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो फरहा भी काफ़ी आंसू गिराए थे कि हमसे भी बड़ा कोई प्रेमी इस धरती पर है। लेकिन आज जब इस लड़की के मांग में सिंदूर देखेंगे, गले में मंगलसूत्र देखेंगे और लाल जोड़े में देख रहे होंगे तो ऊपर बैठा वो लोग भी शर्मा गए होंगे कि इसने क्या कर दिया। इस लड़की के दाहिने तरफ जो लड़का बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, यह लड़का इस लड़की का यानी आरती का पति और इस लड़की का जेठ यानी भैंसुर है। यह लड़का ऐसे मुस्कुरा रहा है कैमरे के सामने जैसे मानो यह लड़का बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत के ले आया है। देखिए किस प्रकार से बेशर्म की तरह ये लड़का लड़की बैठे हुए हैं। किसी का समाज का चिंता नहीं है, माँ बाप का चिंता नहीं है। ये लड़की यहाँ तक अपने परिजन को भी इस प्यार के मामले में जेल में बंद करवाए हुई है। छोटू का चिता का आग अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उसके प्रेमी आरती जो कसमें खाई थी, वादे किए थे कि मैं रहूंगी तो किसी भी कीमत पर छोटू की विधवा बन के रहूंगी। आखिर इस आरती को किस बात की कीड़ा काट रही थी, किस बात की पीड़ा हो रही थी, या अपने जेठ को ही पुनः दिल दे बैठी जो कुछ दिनों पूर्व इससे शादी कर ली। ये बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी थू चारों तरफ इस प्रेम कहानी का जितना तारीफ हो रहा था उतना आज समूचे समाज में, समूचे बिहार में इस जोड़े को लेकर थू हो रही है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए और क्या हो। आगे मामले की छानबीन किया जा रहा है कि आरती के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या मजबूरी हुई कि आरती ने किसी और से नहीं बल्कि अपने भैंसुर से ही शादी करना उचित समझा। क्या अपने समाज में, क्या अपने समाज आस पड़ोस में समाज इस बात का इजाज़त देती है? आरती हमेशा कह रही है और इनके परिजन कह रहे हैं, यानी मनु के चाचा कह रहे हैं कि आरती और मनु की शादी के लिए हमारे गांव वाले ही दबाव बना रहे थे। अब बात कहां तक सच्चाई है यह तो तहकीकात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से आरती और छोटू की प्रेम कहानी का मिसाल दिया जा रहा था कि प्रेमी हो तो वैसा हो, उतना ही जितना मिसाल लोग दे रहे थे उतना इन दोनों पर आज समाज और पूरा बिहार थूक रहा है। अब थूक क्यों रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह लड़की सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी और हमारे मीडिया कर्मी और यूट्यूबर काफ़ी कूद कर इस लड़की को बार बार इंटरव्यू ले रहे थे और लड़की की प्रेम कहानी की प्रेम गाथा लिख रहे थे। अब वही लोग इस लड़की पर क्या बोल रहे हैं ये तो आप जाकर खुद आप सुन सकते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से कूद कर उछल कर ये लोग इनका इंटरव्यू कर रहे थे, इनको बार बार कह रहे थे कि प्रेमी हो तो वैसा हो, प्रेमी हो तो वैसा हो। आज छोटू की आत्मा ऊपर आसमान में बैठा भी रो रहा होगा कि मेरे भाई मन्नू तूने क्या किया, तूने मेरी ही पत्नी से शादी क्यों कर लिया। इस शादी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेम नहीं, ये प्यार नहीं, बल्कि ये हवस था, आरती का हवस था, जिसके कारण आरती ने अपने ही जेठ यानी अपने भैंसुर से शादी कर ली। अब इस बात के लिए किसी भी प्रकार का कोई आयोग और किसी भी प्रकार का कोई शासन प्रशासन हो न हो, इस बात के लिए आरती का मदद करे या ना करे ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से आरती ने पूरे समाज को, पूरे शासन प्रशासन को परेशान कर दिया था। जिस समय लड़के का हत्या हुआ था उस समय लोग कह रहे थे कि किसी प्रकार से मैं आरती का मदद करूंगा। क्या अब आगे यह देखना है कि वे लोग पुनः आरती के